हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा ही न्यू टेक्नीशियन के लिए, क्योंकि एक न्यू टेक्नीशियन लगता है तो ये कुछ भी एक वीडियो के अंदर कमेंट किया है कि वर्टिकल सप्लाई कहाँ से आता है। तो दोस्तों आज आपको ये वीडियो का अंदर मैं ये दिखाऊंगा और आपको डिस्कस करके समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि वर्टिकल सप्लाई कौन पोजीशन से आता है, और उसका साथ मैं बताऊंगा जो IK वोल्टेज होता है, जो एक मेन इंपॉर्टेंट वोल्टेज IK वोल्ट होता है, उसका बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों न्यू टेक्नीशियन होगा तो आप वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, अलग से नॉलेज मिल जाएगा। और आप पुराने टेक्नीशियन होगा तो ये वीडियो आप अभी स्किप कर सकते हो। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों एक कमेंट का ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब देखिए ये एक अल्ट्रा स्लिम 15 इंची पिक्चर ट्यूब है, और दोस्तों ये ओनिडा CRT टीवी का अंदर ये है। तो ये ओनिडा ईगो का, ठीक है, ईगो टीवी का अंदर ये इसका PCB है। ये PCB आप अच्छा करके देखिए तो देखेगा। तो अब देखिए चाइना PCB जैसा देखा जाता है, बट ये चाइना PCB नहीं है, इसका ड्राइंग बहुत कुछ अलग है। और ये चेसिस का अंदर जो मेन IC यूज़ होता है आपको दिखाता हूँ। अब देखिए इसका अंदर जो मेन प्रोसेसर IC है, प्रोसेसर IC का नंबर अब देखिए, चलिए आपको मैं क्लियर करके दिखाऊंगा कि TDA TPL1 का IC है, ठीक है। और देखिए ये जो PCB है, ये PCB का जो अंदर वर्टिकल IC है 78040, इसका वर्टिकल IC है, ठीक है। अब देखिए मैं बहुत वीडियो में बातें आई कि अल्ट्रा स्लिम PCB होगा तो आप 78040 IC लॉन्ग टाइम नहीं चलता है, लेकिन ये PCB के अंदर 78040 IC है और ये ओरिजिनल IC है। इस तरह ये चल रहा है, अभी तक की IC ओके है। ये PCB का अलग सा फॉल्ट है, मैं रिपेयर किया। इस वीडियो में जो देखूंगा कि एक दोस्त ने कमेंट किया है सर वर्टिकल सप्लाई कहाँ से आता है। तो दोस्तों ये छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों ये न्यू टेक्नीशियन का पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लगता है वो एक न्यू टेक्नीशियन है, तो इसीलिए मैं ये वर्टिकल IC के ऊपर, वर्टिकल सेक्शन के ऊपर मैं बहुत वीडियो बना के रखा है। वो वीडियो देखेगा तो सब कुछ पता चल जाएगा। तब भी इस वीडियो में थोड़ा सा मैं क्लियर करूँगा। और उसका साथ जो IK वोल्ट होता है जो बेस बोर्ड का अंदर जाता है, तो वो IK वोल्टेज का सोर्स कहाँ है और कौन पोजीशन से वो IK वोल्ट आता है, ये भी आपको थोड़ा डिस्कस करूँगा कि IK वोल्टेज जो होता है, वर्टिकल सप्लाई वोल्ट जो होता है, ये अलग अलग PCB का सिस्टम अलग है, लेकिन इसका दो सप्लाई पॉइंट होता है, जिस पॉइंट से वो सप्लाई आता है, तो दोनों डिफरेंस थोड़ा अलग होता है। तो ये वीडियो के अंदर मैं थोड़ा क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों मैं बहुत दिन पहले मैं एक वीडियो बना के दिखाया कि इस तरह ये जो ड्राइंग में करके रखा है, देखिए ये जो IC LA78041 और ये देखिए 78040, 78041, 78045, 78141, ये सब IC जो होता है इसका सभी सिस्टम जो सर्किट डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम सेम ही है। इसका वोल्टेज के बारे में मैं डिटेल सब कुछ लिख के रखा है, यहाँ पर भी मैं लिख के रखा है 1 2 3 4 पिन, ये 7 पिन पर मैं कितना वोल्ट मिलता है ये भी लिख के रखा है। इसका ड्राइंग भी थोड़ा सा करके रखा है, वो वीडियो के अंदर मैं सब कुछ दिखाया। तो दोस्तों ये सेम ही IC है, और ये सेम IC का ड्राइंग मैं थोड़ा अलग करके रखा है, क्योंकि मैं ये ड्राइंग का अंदर जो दिखाया ओनली पॉजिटिव सप्लाई जो होता है, जो प्लस सप्लाई, प्लस 14 वोल्ट और 28 वोल्ट ये भी सप्लाई हो सकता है, इसके ऊपर ये ड्राइंग बना के रखा है। और एक IC जो देखा जाता है सेमी नंबर के ऊपर, इसका दोनों अलग अलग सप्लाई IC पड़ जाता है, एक -14 वोल्ट और एक +14 वोल्ट। जिस तरह इसका सप्लाई लाइन मैं आपको दिखाया, ये जो सप्लाई लाइन है ये +14 वोल्ट का और ये -14 वोल्ट का, लेकिन दोनों सप्लाई लाइन का अंदर डायोड जो होता है डायोड उल्टा करके लगाया देखा जाता है। जब +14 वोल्ट होगा तो ये डायोड का पॉजिटिव साइड होगा, ये साइड पर पॉजिटिव सप्लाई आता है, और ये IC का देखिए 2 नंबर पिन पर जाता है, और बीच में और एक डायोड देखा जाता है जो वो डायोड का बाद 6 नंबर पिन पर जाता है, ठीक है। और माइनस सप्लाई जो होता है देखिए डायोड उल्टा करके देखा जाता है ये लाइन का अंदर, और ये जो लाइन जाता है ये जो माइनस सप्लाई देखिए ये 4 नंबर पिन पर जाता है। तो दोस्तों मेन क्वेश्चन जो होता है, ये जो सप्लाई लाइन होता है ये कौन पोजीशन से आता है, मैं वो वीडियो में जो बात है ये EST से हो सकता है, और पावर सेक्शन का अंदर जो चॉपर होता है चॉपर से हो सकता है। तो इसलिए मैं इस तरह ड्राइंग करके दिखाया। तो पावर सेक्शन से होगा तो ये जो डायोड का पॉजिटिव साइड होगा ये पॉजिटिव सप्लाई जाएगा, और EST से होगा तो इस तरह EST का एक पिन से इस तरह सप्लाई आता है, और माइनस सप्लाई होगा तो
पावर सेक्शन से सप्लाई जाएगा तो इस तरह दोस्तों देखिए एक उल्टा सा डायोड देखने को मिलता है। देखिए ये जो डायोड, ये डायोड का पॉजिटिव साइड अंदर होगा कि चॉपर का साइड होगा, तो ये लाइन का साथ ये कनेक्शन होगा। तो इसी तरह मेरा पास ये पीसीबी है, ये ईगो टीवी का जो पीसीबी है, आपको इसीलिए क्लियर करके दिखाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि देखिए ये जो चॉपर देखा जाता है, चॉपर का अलग अलग आउटपुट पॉइंट, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। अब अच्छा करके ध्यान दीजिए, मैं दिखाता हूँ। फर्स्ट आपको जो दिखाऊंगा कि ये जो डायोड देखिए ये उल्टा करके कनेक्शन है, और ये डायोड का ये साइड चॉपर का अंदर है, चॉपर का साइड है। और ये जो पॉइंट, ये पॉइंट अब अच्छा करके ये लाइन को ट्रैक करेगा तो अब देखिए ये लाइन इधर से जा रहा है, और बीच में देखिए इधर से ये जाने का बाद ये मिडिल पिन पर आता है। ठीक है, ये 4 नंबर पिन है वर्टिकल आईसी का। ठीक है, और प्लस सप्लाई देखिए, ये प्लस सप्लाई ये डायोड से आउटपुट होने का बाद देखिए ये बीच में एक जम्पर है, और जम्पर का बाद आईसी का 2 नंबर पिन पर आता है। ठीक है, ये आईसी का 2 नंबर पिन है। और दोस्तों ये जो सप्लाई, ये जो जम्पर लाइन है, यह से एक डायोड है, और डायोड के बाद देखिए दोस्तों ये पिन पर, ये 6 नंबर पिन पर और एक सप्लाई आता है। तो दोस्तों चलिए, ये बहुत पीसीबी के अंदर जो एलजी जैसा होता है, वो एलजी का ये वर्टिकल सप्लाई ईएसटी से आता है। तो दोस्तों आप आसानी से ये आइडिया लगा सकते हो कि ये जो सप्लाई कौन पोजीशन से आता है। तो आपका पास ड्राइंग नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका आईसी जो होता है, कुछ भी आईसी, कुछ भी नंबर का आईसी हो सकता है, वो आईसी का डाटा शीट आप गूगल पर चेक करेगा तो आपको पता चल जाएगा वो आईसी का सप्लाई पिन कितना नंबर है। तो मान लो ये आईसी का 2 नंबर सप्लाई पिन है, तो आपको ये 2 नंबर पिन से ये जो लाइन जाता है आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा, ये लाइन का साथ कौन कौन पिन कनेक्शन है, कौन कौन पार्ट्स कनेक्शन है, और किधर ये जा रहा है। तो आपको ये जो जम्पर आपको देखने को मिलेगा, ये जम्पर का बाद आपको पता चल जाएगा कि ये जो लाइन जाता है ये डायोड पर आ गया, और डायोड से ही सबका सप्लाई जाता है। ठीक है, और डायोड का पहले जो रूट चॉपर होगा तो चॉपर और ईएसटी पर चला जाएगा, तो आपको ईएसटी से सप्लाई आता है, ये आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये नॉर्मल सा तरीका है। ठीक है, तो इस तरह आप चेक कीजिए। और दोस्तों जो आईके वोल्टेज होता है, चलिए ये जो आईके वोल्टेज का पॉइंट आपको फर्स्ट चेक करना पड़ेगा कि जो पीसीबी होता है, पीसीबी का एक जो इस तरह जैक देखा जाता है। ठीक है, ये जो वायर देखा जाता है, ये वायर बेस बोर्ड पर जाता है। ठीक है, सभी पीसीबी का सिस्टम सेम ही है, बेस बोर्ड पर जाता है। और ये जो वायर जाता है, इसका अंदर तीनों मेन सिग्नल जो आरजीबी सिग्नल होता है मेन प्रोसेसर आईसी से आता है। ठीक है, और मेन प्रोसेसर आईसी से जो सिग्नल आता है उसका साथ ये वायर का एक नेगेटिव वायर होता है और एक आईके वोल्टेज का पॉइंट होता है। ठीक है, तो और कुछ नहीं है जो सभी पीसीबी के अंदर देखा जाता है। लेकिन ये पीसीबी के अंदर देखने वाला एक पॉइंट है कि देखिए यहाँ पर तीनों सेम ट्रांजिस्टर देखा जाता है। तो दोस्तों फर्स्ट ये आईसी से तीनों आरजीबी सिग्नल ये रेजिस्टेंस का पास आता है, और रेजिस्टेंस का बाद ये ट्रांजिस्टर पर आता है, और ट्रांजिस्टर होने का बाद आरजीबी तीनों सिग्नल ये बेस बोर्ड पर जाता है। ठीक है, और आईके वोल्टेज जो होता है, इसलिए आपको दिखाता हूँ आईके वोल्टेज का लाइन किस तरह चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों चाइना पीसीबी होगा तो चाइना पीसीबी का 2 रेगुलेटर ट्रांजिस्टर देखा जाता है, जो 5 वोल्ट और 8 वोल्ट, जो ये पोजीशन का अंदर देखा जाता है। ठीक है, वो पोजीशन से 5 वोल्ट और 8 वोल्ट ट्रांजिस्टर से जो एक 8 वोल्ट आईसी पर जाता है, और एक 8 वोल्ट ये जो पॉइंट है ये कुछ भी एक पॉइंट पर जाता है। एक नेगेटिव साइड होता है, मान लो ये नेगेटिव साइड होगा तो ये आईके का वोल्टेज लाइन होगा जो 8 वोल्ट होता है। और बहुत पीसीबी के अंदर जो देखा जाता है आईके वोल्ट, वो रेगुलेटर सेक्शन से नहीं आता है, वो मेन प्रोसेसर आईसी से जाता है। तो अब अच्छा करके देखेगा तो देखिए ये पीसीबी का जो आईके वोल्टेज, अब देखिए ध्यान दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो अलग अलग पिन, देखिए ये तीनों जो ट्रांजिस्टर है, तीनों ट्रांजिस्टर से देखिए 1 2 3 ये तीनों जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का ये आउटपुट पॉइंट है, ये तीनों ट्रांजिस्टर का ये आउटपुट तीनों पॉइंट है, यहाँ से आरजीबी निकलता है। ठीक है, और ये तीनों ट्रांजिस्टर का अंदर जो सिग्नल आता है, देखिए ये ऊपर वाला ट्रांजिस्टर से एक रेजिस्टेंस है, और मिडिल ट्रांजिस्टर से ये एक रेजिस्टेंस है, और नीचे वाला जो ट्रांजिस्टर है यहाँ से इधर तक एक रेजिस्टेंस है, और तीनों रेजिस्टेंस देखिए ये आईसी का साथ कनेक्शन है। ठीक है, ये आईसी का तीनों पिन से आरजीबी निकलता है। और देखिए इसका अंदर 2 पिन बच गया, एक नेगेटिव होगा और एक आईके वोल्टेज का लाइन होगा। तो ये देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्लियर करके मैं दिखाता हूँ।
कि ये जो पॉइंट है लास्ट वाला, ये पॉइंट का साथ देखिए इधर एक जेनर डायोड है, और ये लाइन का साथ देखिए ये जो लाइन जाता है बीच में एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस का बाद ये आईसी का ये पिन का साथ कनेक्शन है, जो आईके वोल्टेज ये पिन से निकलता है। तो दोस्तों ये अलग ट्रांजिस्टर से आईके वोल्टेज नहीं निकलता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेन पॉइंट का आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। मेन पॉइंट जो होता है, मेन पॉइंट दिखने के बाद वहाँ से आपको ये फाइल लाइन ध्यान से देखेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन पोजीशन से वोल्टेज आउटपुट होता है। ठीक है, तो इस तरह आपको देखना पड़ेगा। और ये जो ट्यूनर पॉइंट है, ये ट्यूनर पिन पर जो 5 वोल्ट आता है, ये 5 वोल्ट कौन पोजीशन से आता है, इसका सोर्स कहाँ है। मैं बहुत वीडियो में बात है कि बहुत दोस्त ने कमेंट करते हैं कि सर बात है कि ट्यूनर पर 5 वोल्ट नहीं मिलता है, इसका रेगुलेटर से 5 वोल्ट नहीं निकलता है, मैं कौन पोजीशन पर चेक करूँगा। तो इसका सोर्स फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा, कौन पोजीशन से वोल्टेज आता है। तो किस तरह चेक करना पड़ेगा, फर्स्ट ये जो पॉइंट है नेगेटिव पर आपको एक पॉइंट रखना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको कनेक्शन नेगेटिव पर एक पॉइंट रखने के बाद आपको देखा तो इसका सोर्स कहाँ से इसका वोल्ट निकलता है। दोस्तों इसी टाइम देखिए मैं एक नेगेटिव का वायर, मैं ये जो 5 वोल्ट का पॉइंट है, ये 5 वोल्ट पॉइंट का साथ मैं वायर कनेक्शन किया, और ये वायर का पॉइंट पर मैं एक वायर ये मीटर का कॉर्ड कनेक्शन किया। ठीक है, और मीटर को आपको रखना पड़ेगा बाजार रेंज पर। इस तरह बाजार रेंज पर रखने के बाद देखिए आपको दिखाता हूँ बाजार बाज रहा है कि नहीं। देखिए बाजार बाज रहा है, तो इसका कॉन्टिन्यूटी मोड में सिलेक्ट किया, और उसका बाद ये जो रेगुलेटर सेक्शन है इसके अंदर बहुत कुछ ट्रांजिस्टर देखा जाता है। तो कुछ भी ट्रांजिस्टर से जरूर 5 वोल्ट आउटपुट होगा, जो रेगुलेटर स्विचिंग जो स्टैंड बाई से ऑन करने के बाद जो वोल्टेज आउटपुट निकलता है। तो इस तरह ये जो अलग अलग ट्रांजिस्टर है यहाँ पर आप इस तरह चेक कीजिए। ठीक है, मैं पीसी पर सप्लाई नहीं दिया, सप्लाई ऑफ करके रखा है। इस तरह सप्लाई ऑफ करके ये जो पॉइंट है इस तरह चेक कीजिए। देखिए ये पॉइंट पर चेक करने के बाद देखिए मीटर पर ये शॉर्टिंग दिखाएगा और ये बीप साउंड आएगा। अब देखिए बीप साउंड आएगा तो आपको दिमाग में ज़रूर आएगा कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का साथ ये जो ट्यूनर का 5 वोल्ट पॉइंट है ये से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ये 5 वोल्ट रेगुलेटर का ट्रांजिस्टर है। तो आपको उल्टा करके दिखाता हूँ, क्यों मैं दिखाता हूँ। देखिए ज़रूर कुछ ना कुछ समय इस तरह फॉल्ट आएगा कि सेक्शन रेगुलेटर सेक्शन से वोल्टेज नहीं निकल रहा है, ज़रूर आप कमेंट करेगा। तो इस तरह चेक कीजिए। देखिए यहाँ पर बहुत ट्रांजिस्टर है, तो आसानी से नॉर्मल आंखों से आपको आइडिया लगाना बहुत ही टफ हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये वीडियो में। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरह आप एक पॉइंट जिस पॉइंट का वोल्टेज आप चेक करना चाहते हो तो वो पॉइंट का ये जो लाइन जाता है ये लाइन का अच्छा करके देखेगा तो आपको पता चल जाएगी ये लाइन किधर चला गया। इधर उधर घुमा के बहुत घुमा के ये पॉइंट पर कनेक्शन है। ठीक है, ये पॉइंट पर कनेक्शन है जो बाजार ये बाज रहा है, आपको दिखाता हूँ। तो चलिए आपको वोल्टेज भी एक बार चेक करके दिखाऊंगा इसी टाइम। तो इसीलिए मीटर का ये कॉर्ड जो होता है ये मैं साइड कर देता हूँ और मैं पिक्चर टिप का नेगेटिव पर कनेक्शन कर देता हूँ। करने के बाद देखिए मैं यहाँ पर 200 DC रेंज पर सिलेक्ट करके रखा है। और चलिए मैं पीसी पर सप्लाई देख के दिखाता हूँ। देखिए पीसी पर मैं सप्लाई दे दिया। फर्स्ट आपको जो दिखाऊंगा, अब देखिए इसका EST सप्लाई कितना है। तो दोस्तों इसी तरह कुछ भी सप्लाई लाइन टेस्ट चेक कर सकते हो। देखिए इसका EST सप्लाई 108 वोल्ट है और ये EST पिन है। तो आप बता सकते हो जी EST सप्लाई कौन पोजीशन से आ रहा है। तो इसी तरह ये जो EST का पॉइंट है ये सप्लाई लाइन का बच्चा करके देखेगा तो बीच में रेजिस्टेंस हो सकता है, कॉयल हो सकता है। ये कॉयल है और देखिए कॉयल का पास इस तरह वोल्टेज है और उसका पहले ये रेजिस्टेंस है। दोस्तों जिस रेजिस्टेंस का इनपुट और आउटपुट पर सेम वोल्ट देखेगा तो वो लो ओम्स का रेजिस्टेंस है। वो सभी सप्लाई लाइन के अंदर इस तरह रेजिस्टेंस दिखा जाता है। ठीक है, और ये जो लाइन जाता है देखिए ये डायोड से आउटपुट होता है। ये जो डायोड आप देख रहे हो और ये जो चॉपर का 3 नंबर पिन है ये पिन से 110 वोल्ट आउटपुट होता है। लेकिन दोस्तों ये सब वोल्टेज चेक करने के लिए आपको डायोड का पॉजिटिव साइड पर ही वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। डायोड का पहले आप चेक करेगा तो प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये AC वोल्ट होता है और AC रेंज पर रखने का बाद आप चेक करेगा तो तब भी प्रॉपर वोल्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सभी डायोड का पॉजिटिव साइड पर देखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी तरह ये जो वर्टिकल सप्लाई होता है, वर्टिकल सप्लाई का जो नेगेटिव वोल्ट होता है देखिए ये -14 वोल्ट। दोस्तों मीटर पर आप ध्यान दीजिए, मीटर का बाएं साइड एक माइनस सिंबल है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर देखिए -14 वोल्ट का ये जो सिंबल देखा जाता है। यहाँ से -14 वोल्ट आता है ये जो वर्टिकल IC का मिडिल पिन पर।
आपको दिखाता हूँ। देखिए जो पॉजिटिव सप्लाई होता है, देखिए पॉजिटिव सप्लाई पर देखिए +14 वोल्ट, ये मीटर के अंदर माइनस का निशान नहीं है, ठीक है। और ये जो सप्लाई आता है डायरेक्ट के ये पोजीशन से, तो दोस्तों ये चॉपर से हो सकता है और EST से भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसका बाद चलिए आपको 5 वोल्ट जो दिखाना चाहता हूँ, जो दिखाया ये जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का ये पिन से 5 वोल्ट निकलता है, ठीक है, आपको जो दिखाया। और ये जो वोल्ट जाता है ट्यूनर का जो 5 वोल्ट पॉइंट है यहाँ पर जाता है, आप देखिए सेम वोल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये पीसीबी का जो IK वोल्ट होता है, इसका ये जो ऊपर साइड होता है, ये ऊपर साइड देखिए 3.8 वोल्ट मिलता है। तो दोस्तों ये ओनली 8 वोल्ट का नहीं है, ये जो IK वोल्ट 3 और 4 वोल्ट का आसपास 2.5 वोल्ट भी हो सकता है। बहुत पीसीबी के अंदर जो देखा जाता है ये IK वोल्ट IC से निकलता है, जो LG के अंदर इस तरह देखा जाता है, बहुत पीसीबी के अंदर भी देखा जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखाया, तो आपका अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक काट दीजिए, और ये चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जिस वर्टिकल IC का सप्लाई प्लस सप्लाई और माइनस सप्लाई होता है, वो IC का जो आउटपुट वोल्टेज होता है, जो योक कॉइल के अंदर जाता है, ये जो योक कॉइल का देखिए चारों पॉइंट है, 2 ऊपर का ये हॉरिजॉन्टल का और नीचे जो 2 पॉइंट है ये वर्टिकल का, ये पॉइंट पर कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए मैं दिखाता हूँ इसका आउटपुट, वर्टिकल का आउटपुट पॉइंट है, यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वर्टिकल IC का दोनों सप्लाई है, एक -14 वोल्ट एक +14 वोल्ट। लेकिन जिस IC का वर्टिकल IC का सप्लाई एक सप्लाई होता है, जो ओनली प्लस सप्लाई होता है, वो IC का सप्लाई जितना होता है वो सप्लाई से हाफ वोल्ट ये जो वर्टिकल का आउटपुट पॉइंट है यहाँ पर आता है, ठीक है। तो दोस्तों ये आप ध्यान दीजिए, तो वर्टिकल सेक्शन के बारे में आपको बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए।